तो इंडियन टी20 लीग अब अपने 50वें मुकाबले की तरफ बढ़ चला है और ये 50वां मुकाबला खेला जाना है दो शक्तिशाली टीम यानी पंजाब और राजस्थान के बीच में। एक तरफ है केएल राहुल तो सामने है स्टीव स्मिथ की सेना। अबू धाबी में होने वाला ये मुकाबले पर सबकी नजर रहेगी। कैसे हैं आंकड़े, क्या हो सकता है, खिलाड़ियों का माइलस्टोन, कैसी रहेगी बैटल, ये सब कुछ आपको बताएंगे और साथ ही नजर प्लेइंग 11 पर भी डालेंगे। तो चलिए वक्त जाया नहीं करते हैं और शुरू करते हैं हमारा ये प्रीव्यू शो। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं हेड टू हेड रिकॉर्ड्स की। और 2018 के बाद से जब भी पंजाब और राजस्थान आमने सामने आई हैं तो 5 मैचों में 3 बार जीत पंजाब के सिर गई है और 2 बार राजस्थान के सिर गई है। यानी यहां भी पड़ रहा पंजाब का भारी है। अब देखना है कि किस तरीके से इसको मैदान पर भी इंप्लीमेंट करती है केएल राहुल की सेना। दूसरी तरफ अगर बात मैदान की जाए, अबू धाबी में मुकाबला हो रहा है और यहां पर अगर एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर को देखें पिछले 5 मैचों को निकाल के तो 152 रहा है। और दूसरी चीज, यहां पिछले 5 मैचों में चेस करने वाली टीम को 4 बार जीत मिली है। तो इस पर भी नजर रहेगी दोनों ही कप्तानों की और उम्मीद यही रहेगी कि इस आंकड़े के मुताबिक ही अपने अपनी टीम दोनों ही कप्तान बनाए। और अब उस सेगमेंट की बात जिसमें सबकी दिलचस्पी रहती है यानी नंबर्स गेम। और नंबर्स की जब बात हो रही है तो सबसे पहले बात करते हैं कमाल लाजवाब राहुल की। केएल राहुल जब खेलते हैं राजस्थान के खिलाफ तो वहां पर उनका आंकड़ा जबरदस्त हो जाता है। ये हम नहीं बोल रहे हैं, ये बता रहे हैं उनके आंकड़े। 8 पारियों में 4 अर्धशतक लगा चुके हैं वो राजस्थान के खिलाफ, जिसमें उनकी स्ट्राइक रेट 127 से ज्यादा की है और औसत 57 से ज्यादा का 344 रन भी। सबसे इंपॉर्टेंट ये कि 4 अर्धशतक भी केएल राहुल का है राजस्थान के खिलाफ। तो उम्मीद होगी कि इसी तरीके से केएल राहुल एक और कमाल लाजवाब पारी जरूर खेले। वहीं अगर राजस्थान के संजू सैमसन की बात की जाए तो उन्हें भी पंजाब के गेंदबाज पसंद हैं। और वो क्यों हैं, आंकड़े दिखा रहे हैं आपको। आंकड़ों में अगर देखें तो 15 पारियों में वो 38 से ज्यादा की औसत के साथ अब तक बना चुके हैं 464 रन, जिसमें 2 अर्धशतक भी है संजू सैमसन के नाम। और जिस अंदाज में संजू सैमसन का बल्ला इस आईपीएल में चल रहा है, उम्मीद है कि एक और बड़ी और आतिशी पारी पंजाब के खिलाफ भी हम देखें संजू की तरफ से। और अब बात करते हैं एक और कैरिबियाई खिलाड़ी की और वो है निकोलस पूरन। निकोलस पूरन की अगर बात की जाए तो इनकी खासियत यह है कि जब बात मिडिल ओवर्स की आती है जहां पर दूसरे बल्लेबाज थोड़ा सा धीमा खेलते हैं, सेट होना चाहते हैं, वहीं निकोलस पूरन के स्ट्राइक रेट 169 पर पहुंच रही है। जी हां, सही देख रहे हैं आप, 169 की स्ट्राइक रेट है मिडिल ओवर्स में निकोलस पूरन की। इसमें छक्के और चौकों की भी बरसात है। 30 बाउंड्रीज लगा चुके हैं इस मिडिल ओवर्स में, जिसमें आप देखिए कि चौके और छक्के भी क्या शानदार तरीके से लगाते हैं निकोलस पूरन। तो यह खासियत है इस खिलाड़ी की। इस आईपीएल का आंकड़ा निकोलस पूरन का खास तौर से मिडिल ओवर में रहा है बहुत शानदार। और अब एक ऐसे मुकाबले की, एक ऐसे बैटल की बात करते हैं जो कहीं ना कहीं सारे फैंस देखना चाहेंगे और वो है केएल राहुल वर्सेस जोफ्रा आर्चर। एक तरफ जबरदस्त गेंदबाज, दूसरी तरफ कमाल लाजवाब बल्लेबाज केएल राहुल। लेकिन ये देखिए जो आंकड़े देख रहे हैं आप, वो ये हैं कि जब केएल राहुल और जोफ्रा आर्चर का आमना सामना हुआ है तो अभी तक जोफ्रा आर्चर को कामयाबी नहीं मिली है और बाजी मारते गए हैं केएल राहुल। अब तक एक बार भी केएल राहुल डिसमिस नहीं हुए हैं 4 पारियों में जोफ्रा आर्चर के खिलाफ। तो उम्मीद है कि इस बार भी आर्चर का वो जो निशाना है उसे राहुल फिर से छोड़ देंगे पीछे। लेकिन ठीक है, यह आंकड़ा बदल जाता है जब जोफ्रा आर्चर के सामने होते हैं क्रिस गेल, यूनिवर्स बॉस। पर ये जो बॉस हैं वो जोफ्रा आर्चर के सामने बहुत ज्यादा खुलकर नहीं खेल पाए हैं। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आंकड़े बता रहे हैं। आप देखिए 19 गेंदों में अब तक क्रिस गेल ने जोफ्रा आर्चर के खिलाफ बनाया है सिर्फ 19 रन और 2 बार आर्चर ने उन्हें दिखाया है पवेलियन का रास्ता भी। यानी इस बैटल में आर्चर हैं पूरे तरीके से आगे यूनिवर्स बॉस से। अब बात इस 50वें मुकाबले में होने वाले 11 खिलाड़ियों की, कौन हो सकते हैं प्लेइंग 11 में शामिल। सबसे पहले बात पंजाब की अगर की जाए तो पंजाब में ऐसा लगता नहीं कि कोई परिवर्तन होगा, क्योंकि अगर मयंक अग्रवाल फिट रहते हैं तो थोड़ी सी एक चिंता का सबब बन सकता है राहुल के लिए, क्योंकि मनदीप सिंह बहुत शानदार खेल रहे हैं। पिछले मैच में उन्होंने लाजवाब अर्धशतक भी लगाया था और जीत में अहम भूमिका निभाई थी। इसलिए ऐसा लगता है कि शायद अगर मयंक अग्रवाल फिट नहीं रहते हैं तो एक बार फिर जो सलामी बल्लेबाजी है वो राहुल और मनदीप के ऊपर होगी। इसके अलावा क्रिस गेल, निकोलस पूरन, यानी जो सारी टीम है वैसे ही रहेगी। स्पिन डिपार्टमेंट में भी आप देखें तो मुर्गन अश्विन और रवि बिश्नोई का प्रदर्शन अच्छा रहा है। तेज गेंदबाजी में मोहम्मद शमी ने अभी तक प्रभावित किया है
तो ऐसा लगता है कि शायद ही कोई चेंज इस टीम में हो। हां, अगर फिट हो जाते हैं मयंक अग्रवाल तो फिर नजारा बदल सकता है। वहीं बात अगर राजस्थान की जाए तो राजस्थान ने जो पिछला मुकाबला जीता है वो बेहतरीन अंदाज में जीता था, चेस करते हुए मुंबई इंडियंस के खिलाफ। और लगता है कि उसी 11 खिलाड़ियों को इस मुकाबले में भी मौका मिलने वाला है, और मिले भी क्यों ना, क्योंकि अगर आप देखें ओपनर्स को तो शानदार ओपनिंग नजर आ रही है उथप्पा और बेन स्टोक्स के तौर पर, जहां पर शतक भी लगाया स्टोक्स ने। इसके बाद अगर मिडिल ऑर्डर की तरफ आए तो एक अच्छा मिडिल ऑर्डर नजर आ रहा है, जिसमें संजू सैमसन है, जिसमें बटलर है, जिसमें कप्तान स्टीव स्मिथ है और राहुल तेवतिया भी फिनिशर के रोल में इस टीम में मौजूद हैं। दूसरी तरफ अगर गेंदबाजों की बात की जाए तो श्रेयस गोपाल और राहुल तेवतिया एक बार फिर से स्पिन में नजर आएंगे, तो तेज गेंदबाजी का दारोमदार जोफ्रा आर्चर के कंधे पे होगा और युवा कार्तिक त्यागी भी आग उगलने के लिए होंगे तैयार। हालांकि अंकित राजपूत ने पिछले मुकाबले में थोड़ी सी पिटाई खाई थी, लेकिन क्या इस मुकाबले में वो कप्तान का भरोसा जीतते हैं? हमें तो यही लगता है कि शायद ही कोई कप्तान विनिंग कॉम्बिनेशन में चेंज करे, इसलिए राजस्थान वही 11 के साथ उतर सकते हैं। बहरहाल तो ये हमने आपको बताया इस पूरे होने वाले मुकाबले के बारे में कि क्या हो सकता है, क्या आंकड़े हो सकते हैं, क्या माइलस्टोन है, क्या प्लेयर्स बैटल है। अगर आपको अच्छा लगा तो आप हमें जरूर अपना जवाब दें, और अभी तक अगर आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबाएं। और एक बार फिर होगी आपसे मुलाकात अगले मैच में अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना रखें ख्याल, दीजिए इजाजत, नमस्कार।